ठीक है। तो आपका एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है आपका, देखो आपने यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे, सिंपल लैंग्वेज में। आपका देखो, ये देखो आप एक पॉइंट लिया काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे, ठीक है, ये चार्ज लिया क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड होगा। अब ये फील्ड में जब आप किसी दूसरे चार्ज को लोगे, यहाँ पे रखा, अज्यूम किया कि ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, ठीक है, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, हमेशा टेस्ट चार्ज पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप इस टेस्ट चार्ज को काफ़ी लार्ज डिस्टेंस, जो कि आप क्या कह रहे हो इस केस में, इन्फिनिटी कह रहे हो ना, ठीक है, तो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस यानी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब लाते हो, तो ऑब्वियस है कि टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आप जब ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अब आपको लाना ही है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑब्वियस है कि उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करोगे ना, तो डैट वर्क आप मेजर कैसे करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो यही आपका डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the that point along any path without any acceleration, ठीक है। आप फोर्स से अप्लाई करके ला रहे हो ना, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे, ये समझ रहे हो, अब ये कैसे आ रहा है वो छोड़ो आप, ठीक है, एसोलेशन वगैरह तो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब काइनेटिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉज का नहीं देखते, और जब यहाँ पे ये कैसे कर रहे हैं वो छोड़ो आप, जब वो आएगा तो दोनों, जब वो कैसे आएगा दोनों में, मैग्नेटिक जब पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, तब वहाँ पे देखना कैसे होता है, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है वो छोड़ो, आप विदाउट एसोलेशन आप ला रहे हो किसी चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन आप पर यूनिट चार्ज आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन भी क्या है, स्केलर है, चार्ज भी क्या है, स्केलर है। इसका यूनिट आप कैसे फाइंड करोगे, वर्क डन को आप जानते ही हो, जानते हो ना, क्या होता है, जूल होता है, और कुलाम क्या होता है, जूल पर कुलाम हो गया, इसी को आप शॉर्ट में वोल्ट भी बोलते हो, ठीक, ठीक है। डायमेंशन आप फाइंड कर लोगे, वर्क डन का आपका होता है ml² T-2, ठीक है, और आपने चार्ज को कई बार निकाल रखा है 80 होता है, जब इसको डिवाइड करोगे तो ml² T-3 A-1 हो गया। ये बात समझ में आ गई कैसे वो, पैटर्न समझ गए ना कैसे, ये सब आपके काम कहाँ आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ठीक है, वहाँ डायमेंशंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए क्योंकि डायमेंशंस पढ़ा है 11th में, ठीक है। चलो ये समझ गए, नोट कर लिया सब कुछ, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, पोटेंशियल आप समझ गए कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हो, तो आपको अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ रहा है। अब ये कंसेप्ट है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे, तो वो मेजर क्या होगा, पोटेंशियल की मेजर है, मेजरमेंट है, बात ठीक समझ गए। तो देखो आपको इसको और भी अलग, ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ये आपका, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, आप एक पॉइंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है आपका, समझ गए, ये पॉइंट आपके दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से आप यहाँ तक ला रहे हो, ए से बी तक, ठीक है। तो जो आप वर्क डन कर रहे हो वो आपका क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा टू पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो मेजर करते हैं, हमेशा टू पॉइंट के बीच में कम, आपका फिर से ये टर्म आएगा कहाँ पे, करंट भी काफ़ी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, दो टर्मिनल लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझो ये दोनों टर्म अच्छे से, अब ये पोटेंशियल वाले टर्म हमेशा अभी आएंगे, इलेक्ट्रिक तक आएगा, ठीक है।
तो अच्छे पोटेंशियल है वो समझ गए, पोटेंशियल क्या हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट पे मेजर करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ए से बी तक आप ले जा रहे हो, 2 पॉइंट्स लिया, तो भाई ए से बी तक ले गए तो कितना वर्क डन कर रहे हो, डेट इज आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसके फॉर्मूला लिख लिया है, नोट करो आप जल्दी से, दिख रहा है विजुअल है, इसको इरेज कर दे, इरेज कर देते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रॉ करेंगे, अब समझ गए, आप पैटर्न तो समझ गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो एक चार्ज प्लस क्यू को, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ए से बी तक। तो वही वर्क डन आपका जो करना पड़ रहा है डब्ल्यू ए बी के अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपका डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से वर्क डन भी आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्यू नॉट आपका जो चार्ज ले रहे हो, टेस्ट चार्ज है, उस पर कितना, हाँ वर्क डन करो, ठीक है। चलो फिर ये आपका हो गया। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द चार्ज। अब हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी तक आपने जनरल फॉर्मूला लिखा है ना वी का, अब हमें वी के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, अभी आपने जो डेफिनेशन दी पोटेंशियल डिफरेंस वाली, सबसे पहला जो दिया था उसमें कहा था कि आपने एक चार्ज को लाना है किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू है, ठीक है। और ये आप टेस्ट चार्ज आ रहे हो क्यू नॉट, ये क्यू है, और ये टेस्ट चार्ज आप क्यू नॉट ला रहे हो, ठीक है। तो ये आपका दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, तो ये इससे फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप वर्क डन की, आप और ये डिस्प्लेसमेंट इसका किसका है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है ना। ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज है, और इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स के अपोजिट कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क डन का डेफिनेशन जब आप पढ़े होगे तो वर्क डन इज इक्वल टू लिखा होगा एफ डॉट डी एक्स, ये ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। अब इस केस में देखो एफ का डायरेक्शन इधर है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है तो एंगल कितना होगा 180, तो आप क्या लिखोगे एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेशन में याद करो आप कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से ला रहे थे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इन्फिनिटी से ला के किसी पॉइंट तक ला रहे थे, सपोज डैट आप आर डिस्टेंस पे ला रहे हो, ठीक है, तो आर डिस्टेंस तक ला रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी से पकड़ के लाया है आपने, आप किसी पॉइंट आर तक ला रहे हो, ठीक है। तो ये आर तक लिया, आर यही लिमिट डेफिनेट में तो यही करते थे हम। तो आपका ये हो गया, अब इसे केवल सॉल्व करना हमें। तो एफ डी एक्स कॉस्ट 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कर लोगे इन्फिनिटी से आर, एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज के दो चार्ज के बीच में फोर्स तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। हम कर रहे हैं हम एफ की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कूलॉम्स लॉ से, और डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या हो गया माइनस एफ, और डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक्स आ गया, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो, ठीक है। एफ की वैल्यू हो गई के क्यू क्यू नॉट क्यू वन, अगर जो भी लिया है क्यू ही, केवल क्यू लिया तो क्यू ही लिख लो, बाई आर स्क्वायर हो गया, ये समझ गए। एक मिनट, आर स्क्वायर नहीं, आप देखो यहाँ पे एजम्पशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ठीक से समझो, ये इन्फिनिटी से ला रहे हो आप, किसी पॉइंट तक लाए ए, ठीक है, और यहाँ पे तुमने एक छोटा, ये जब हम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल लेते हो, याद है फिजिक्स में जो dx लेते हैं, जब आपका फोर्स पूरे इंटरवल के लिए कांस्टेंट नहीं होता तो सबसे पहले हम एक पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो और फिर जब हमारे स्मॉल एलिमेंट के लिए आ जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे dx एलिमेंट लिया है, इस पे जो फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, ये बात समझ गए, इसीलिए आपका यहाँ पे 180 आ रहा था। अब यहाँ पे एफ की जब वैल्यू पुट करोगे ना,
ठीक है। तो देखो आपका, आपने एज्यूम किया कि इन्फिनिटी से तुमने यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, क्या dx लिया, लेकिन जो पॉइंट चार्ज है वो उसकी डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो r है। ठीक है, समझ गए डिफरेंस, समझे। जो चार्ज है और इन्फिनिटी है उनके बीच में कहाँ r तक है। आप जब इंटीग्रेट करते हो तो सबसे पहले x डिस्टेंस पे स्मॉल dx लेते हो। ये चीज़ें 11th में किया होगा, जब कुछ भी इंटीग्रेट करना होता है तो हम पहले स्मॉल डिस्टेंस पे, जैसे वो 6 चैप्टर कौन सा था, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने वाले में, उसमें जितने भी मास फाइंड किए होंगे उसमें पहले x इज इक्वल टू स्मॉल dx लिया करते थे और फिर उसको इंटीग्रेट किया करते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इनफाइनाइट से डिस्टेंस से आप पहले क्या कर रहे हो, x डिस्टेंस पे आकर के स्मॉल एलिमेंटल यूज किया dx। ठीक है, अब इस पर तुमने फाइंड कर लिया कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। इंटीग्रेशन में देख रहे हो ना, फोर्स की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो जब आपने फोर्स की वैल्यू रखी होगी तो ये आपका फोर्स का जो वैल्यू आता है, ये आता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आर स्क्वेयर यहाँ पे कितने डिस्टेंस लिया तुमने, x डिस्टेंस लिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है मेरा अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, फोर्स की वैल्यू, और ये dx पहले से था। अब आपको केवल ये सारे टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इसको आप बाहर कर लोगे और इंटीग्रेट क्या करोगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतना ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ के आ रहे हो, -2 + 1। ठीक है, ये आपका हो गया, एक -1 आया, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, ये आपका -1 हो गया जो कि 1/x हो गया। ठीक है, 1/x है, तो आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये समझ में आया कैसे किए। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो आप जब पुट करोगे k q q0, पहले आप अपर लिमिट पुट करते हो तो 1/r आ गया, फिर लोअर लिमिट पुट करते हो 1/∞। तो ये आपका हो गया, ये 0 हो गया, 1/∞ में 0 होता है, 0 श्योर हो ना। तो ये आपका हो गया k q9r। ठीक है, ये कितना हो गया, वर्क डन की वैल्यू निकाली, वर्क डन की वैल्यू निकाली। ठीक है, k/q/r। अब हमें v की वैल्यू डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि भाई आप किसी W/Q होता है। ठीक है, v की डेफिनेशन यही पढ़ा है हमने, फर्स्ट आप देखो वहीं पे लिखा है। तो जब आप Q0 से डिवाइड करोगे तो ये Q0 और यूनिट Q0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, k/q/r। Q0 से डिवाइड करोगे k/q/r आ जाएगा। ये डेरिवेशन समझ में आया कैसे, वो फिर से आप बता रहे हैं, फिर से देखो। फिजिक्स में एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, सब कुछ अरेंज कर दे रहे हैं। क्लैरिटी क्या है, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा फिजिक्स का 11th का फिर से एप्लीकेशन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अभी ये पता होना चाहिए कि वर्क डन ले रहे हो ना। अब इस केस में जो आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे उसमें फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे ना, कूलाम फोर्स लग रहा है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देख रहे हो ना, हर डिस्टेंस पे वैरी हो रहा है। यहाँ से आप किसी पॉइंट तक लाओगे, ठीक है, तो देखो आप फोर्स जो चार्ज पे लग रहा होगा, कूलाम फोर्स, वो उस देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ डिस्टेंस वैरी कर रहा है ना, तो यहाँ इसलिए आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस आपका वैरी हो रहा है, इसीलिए फोर्स की भी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन वहीं करते हैं जहाँ पे आपका फिक्स वैल्यू नहीं आती एलिमेंट। इसीलिए आपने फर्स्ट एज्यूम किया कि आप एक डिस्टेंस मान लो पॉइंट चार्ज की तरफ से प्लस क्यू की इधर से एज्यूम कर लिया कि एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंटल लिया है आपने, dx लिया है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जब ला रहे हो तो आपको फोर्स जब इस पर अप्लाई हो रहा है तो ये इधर अप्लाई हो रहा है और ये इधर आप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो जब इस फॉर्मूले में आप डॉट प्रोडक्ट में पुट करोगे तो ये dx cos 180 हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी टू r हो गया। अब आपने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और dx आ गया। अब ये आपका इंटीग्रेशन करोगे 1/x² का तो ये आएगा। बाकी सारी चीज़ों को हमने बाहर कर दिया कहाँ, ठीक है। तो इसके आगे आप नोट करो, अब ये समझ गए ना, इसके बाद तो इंटीग्रेशन पता ही है कैसे होता है। मेन यही था आपका
कि ये कैसे फाइंड होगा, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या हुआ? आपके नोट्स इजी हैं। हाँ, आपके नोट्स इजी है, देखो स्कूल में क्या करते हैं, मैडम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये स्टैटिस्टिक्स बहुत है। कुछ लिखा हुआ है ना। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये डेरिवेशन, ये तो अलग है, आगे हम करवाएंगे। ये तो आप, ये हो गया वो ये पोटेंशियल आगे फाइंड करने के लिए आया इसी है। से शुरू करा है हमने। हाँ, ये पोटेंशियल सीधे फाइंड करने का आया है, वी फाइंड नहीं करवाया ना अभी। ठीक है, वी नहीं फाइंड करवाया है, ये सीधे आगे आ गया। अभी ये आगे आएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है बस पोटेंशियल। मुझे फिजिक्स सबसे गंदी लगती है। अभी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम वाले को स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स। मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। इसीलिए करो, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करो इस पर, ठीक है। राइट करने की प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट तो हम बता ही रहे हैं कैसे हो रहा है। चलो नोट करो, अब समझ रहे हो। ये अभी लिखा नहीं है तुमने, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो। अभी तुम्हारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो अलग है, उसको मत देखो अभी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो अभी हमने नहीं लिखवाया है। अभी हम तो केवल पोटेंशियल की वैल्यू, वी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। उसका डेफिनेशन अपनी दिया W/Q। डब्ल्यू को हमें फाइंड करना होगा ना, वही तो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, पुट किया। तो आप ढंग से बना लेना, ठीक है, नोट्स वगैरह, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो? ट्यूशन में भी बनाई ट्यूशन की। मैं घर जाके फिर इसमें प्रैक्टिस करती हूँ, एक बार यहाँ से लिख लिया, फिर घर हाँ, जाके उधर। बिना देखे करना है, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ तक कर लिया। ये W की वैल्यू आ गई, फिर बाय डेफिनेशन ऑफ V, डेफिनेशन जो होती है V की डेफिनेशन यही हमने लिखवाया था ना फर्स्ट पॉइंट में, V इज इक्वल टू W/Q। तो ये W हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और Q डिनोमिनेटर में आएगा, एक न्यूमरेटर में, दोनों कैंसिल हो गए। तो बचेगा क्या, KV/R बचेगा। ये Q कौन सा है, जो टेस्ट चार्ज जिसके फील्ड ले रहे हो, ठीक है। और ये Q0 कौन सा था, टेस्ट चार्ज था जो आप ला रहे थे बाहर से। बात समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये क्यू क्या है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को ला रहे हो। तो ये आपके इसी फील्ड, इसी चार्ज से क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू वो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, KQ/R हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर KQ ऐसे लिखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख लो आप, ठीक है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लो, क्योंकि पता चला कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म ही नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है। पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिखो इसे, की वैल्यू ये होती है आपकी, ठीक है। तो भाई ये जब हो गया, तो भाई अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, फिर से जो जैसे डाइपोल में फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई यहाँ पे भी वही करना है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है, समझ रहे हो। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने डाइपोल बना लिया, -Q प्लस Q है डिस्टेंस, ठीक है। और इसके सेंटर से आपने ले लिया R डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल यानी कि V, ठीक है, एक्सेल पोजीशन। तो ठीक है, तो फिर से वही सारी चीज़ें तो पहले से पता है, जैसे ये 2L डिस्टेंस है, ये R है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा R-L, और ये हो जाएगा R+L जो हमने वहाँ किया था, ठीक है। तो फिर हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, अगर हम चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी से फाइंड करें पॉइंट सी पे, तो V1 की वैल्यू क्या लिखा है तुमने, कि भाई ये KQ/R लिखा था। R मेरा क्या है, BC है, इसीलिए हमने BC की लेंथ क्या है, R-L। अब यहाँ R² नहीं होता, R ही होता है केवल, ठीक है। फॉर्मूले में देखो अभी डेराइव किया आपने,
ठीक है। तो आर, तो ये हो गया के क्यू बाई आर माइनस एल, ठीक है। सेकेंड चार्ज माइनस क्यू से जब आप फाइंड करोगे तो वही क्यू टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर। ये देखो आपके स्केलर क्वांटिटी हमने बोला ना, स्केलर में आपको साइन के साथ रखना होता है, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, अलजेब्रिक सम से सॉल्व करते हैं, इसीलिए साइन के साथ रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब हमें इस पॉइंट सी पे फाइंड करना है नेट, तो नेट मतलब क्या, अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल हमें पॉइंट किस पे फाइंड करना है, पॉइंट सी पे। तो अब नेट लिखो, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 जो हो जाएगा आपका, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप। V1 की वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस एल फाइंड किया है, V2 की ये आर फाइंड किया है, तो भाई आपका के क्यू कॉमन हो गया, ये सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो आर माइनस एल से डिवाइड किया तो आर प्लस एल इधर गया, इधर आर प्लस एल डिवाइड किया, आर माइनस एल आया तो ये माइनस थ्री। तो जब आप माइनस साइन पाओगे तो ये माइनस जो है इसका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया के क्यू, इसको आर आर कैंसिल हो गया, 2l हो गया, तो के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 QL इसको अपने पी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। पी क्या है, वेक्टर डाइपोल है। ओ, लग रहा है कुछ ऊपर से जा रहा है यहाँ, कहाँ तक नहीं कहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया। वेक्टर डाइपोल पिछले में नहीं बना सर। अरे जो हमने दो चार्जेस रखा था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल बोला था, डाइपोल, हाँ सर। डाइपोल की डेफिनेशन हमने बोला था क्या, 2Q और इनके बीच का डिस्टेंस L है, ये डाइपोल की डेफिनेशन बोले थे, उसको हमने किससे बोला था, P से, वो था Q2L, हाँ। ठीक है। जो भी लिख लो आप, 2QL लिख लो, 2P जो भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही हमने यहाँ लिख लिया है, इसको हमने लिख लिया P, ठीक है। अब समझ में आ गया। यस। अब ये बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कैसे हुआ। तो V का एक्सप्रेशन हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको केवल देखने से नहीं, लिखने से होगा। लिखा है तुमने, यस सर। लिखा हुआ है, हाँ लिखो इसे। हमने कहा था अगले वीक में इसके भी टेस्ट दे देना आप, फर्स्ट चैप्टर का प्रिपेयर करो, ऐसे देखने से नहीं होगा, ठीक है। लर्न करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, ठीक है। तो ऐसे प्रिपेयर होगा, ऐसे तो फिर बस ऊपर से ही जाएगा, ठीक है। सर अभी मार्क्स ऊपर से जा रहा था। तो ये यहाँ तक क्लियर है। देखो अब इसके बाद ये समझ में आ गया होगा, तो फिर से वहाँ पे भी याद करो आप। कंपेयर हम कर रहे थे, आर की वैल्यू जो ले रहे थे काफ़ी ग्रेटर देन ले रहे थे। ये जो डिस्टेंस अजम्पशन किया है ना हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ये जो आर लिया है, ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एल है ना, इस डिस्टेंस से काफ़ी लार्ज है, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसा कुछ लिखा है, आर ग्रेटर 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 लार्ज, ठीक है। तो जब आप एल स्क्वायर करोगे तो हमने बताया था वहाँ पे भी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा ये। तो भाई इस काफ़ी स्मॉल वैल्यू को आप उसमें सब्ट्रैक्ट करो ना करो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए हमने एल स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी, नेगलेक्ट कर दी। ये कंसेप्ट वहाँ पे हमने बताया था। तो ये अभी इसीलिए आपने फाइनली जब आइडियल डाइपोल में ये कर के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके लिए, नॉन आइडियल के लिए है। और याद रखना आप, ये नॉन आइडियल केस आ गया तो ये जो डेरिवेशन आपका ओरिजिनल आ रहा है वो हो गया। जब आप ये एजम्पशन कर रहे हो तो ये किसके लिए है, आइडियल डाइपोल के लिए है, ठीक है। याद रखना आप ध्यान से। वर्ड में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये पूछ ले नॉन आइडियल डाइपोल के लिए वी या फिर आइडियल डाइपोल के लिए, बात समझ रहे हो। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में। सर वैसे देंगे कि आइडियल डाइपोल के अरे लिए। वो देने को कुछ दे सकते ना, कह देंगे फॉर द नॉन आइडियल डाइपोल वी, 4 ऑप्शन दे देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में हो गया। अब ये देख के आप हमेशा, ये इसकी आदत रहती है लोगों को, ये टिक करके चले जाओगे जोश में, अब पता चला कि नॉन आइडियल के लिए पूछा हुआ है, एक्सप्रेशन इस पे सही सर करना है। वैसे नॉन आइडियल ही लिखते हैं, फिर कुछ और भी तो मार्क्स देते हैं। देखो वो क्वेश्चन आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाना है एमसी क्वेश्चन, और वो एमसी क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई फॉर द नॉन आइडियल डाइपोल, ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ट्रू, ठीक है। अब उसने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपका देखो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है।
अब आप तो यही इसी की आदत पड़ी है इसी को टिक करके चले जाओगे। ये आइडियल नॉन केस आइडियल, के यही लिए। आइडियल केस के लिए है, ठीक है, जिसमें एजम्पशन कर रहे हो आप डिस्टेंस के लिए। ये नॉन आइडियल केस के लिए, ठीक है, बात यही हम सबसे समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलो, ये वही पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, तो वही पोटेंशियल का फुल फॉर्म, फुल किया गया वेक्टर के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² आ गया। ठीक है, अब ये तुमने एक्सियल लाइन में फाइंड किया था, अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन में फाइंड करना है। इक्वेटोरियल लाइन यानी कि सेंटर से आपका 90 डिग्री पे कोई पॉइंट ले लिया, ये एक्सिस मार्क किया, इस पे आर डिस्टेंस पे तुमने एक पॉइंट ले लिया सी। ठीक है, ये फिगर बनाओ आप पहले। कैसे आप ड्रॉप किया किसी ने? नहीं ना ऐसे नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी लगी हुई क्या? अच्छा, भैया रखते हैं। चलो ये, देखो आप फिगर बना लिया, इस पॉइंट पे हो गया। कंसेप्ट ये है कि भैया ये आप पहले क्या करो, प्लस क्यू से फाइंड करोगे ये इस डिस्टेंस पे कितना वी की वैल्यू है, माइनस क्यू से फाइंड करोगे इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू है। ठीक है, और फिर आप दोनों को क्या कर दोगे, अलजेब्रिक सम कर दोगे। ठीक है, आप ध्यान रखो यहाँ पे प्लस क्यू है, ये आपका v क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसमें डायरेक्शन की मार्क नहीं करेंगे कि v इधर मार्क कर दिया इधर मार्क कर दिया, वो कुछ नहीं। ठीक है, हम केवल v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा जब हम v लेंगे, तो क्योंकि फॉर्मूले में आपका देख रहे हैं ना, यहाँ पे r² आ रहा है, क्या आ रहा है, v की फॉर्मूला क्या था, k/r, यही था ना फॉर्मूला। तो r चाहिए होगा ना, तो ये r है मेरा, और ये डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करेंगे, ये r हमें पता है, ये l है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा r² + l। सिमिलरली इधर भी होगा वही। तो आप जब फाइंड करोगे, लिखो आप, प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, k/r, r की वैल्यू हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये किससे होगा, प्लस क्यू से होगा। जब आप माइनस क्यू से लिखोगे तो माइनस साइन अप्लाई करोगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को अलजेब्रिक सम लोगे, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू v1 + v2, अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो गया। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यही आपको लर्न करना है, कंसेप्ट ये है। ठीक है, ये आप नोट कर लो ये। अब ये जो डेरिवेशन में टर्म हम यूज कर रहे हैं, जैसे डेराइव कर रहे हैं, इसका यूज हम क्वेश्चन में भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नहीं आते हैं, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन डेराइव करने के लिए अप्लाई कर रहे हो ना कंसेप्ट, वैसे बेसिक से पता होना चाहिए। ठीक है, यही डिफरेंस है भाई नॉर्मल एग्जाम में और आईआईटी में। ये समझ गए सर वीक। मैं इसे मतलब दूंगी कि हाँ हाँ, सीयूईटी के लिए जेई देना जरूरी है। सी यू टी, अच्छा जेई, अभी सी यू टी तो कॉमन ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए होता है ना। हाँ लेकिन अगर बीटेक करनी है तो जेई देना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो बीटेक देना है तो भाई स्टेट, हाँ जेई देना पड़ेगा। तो भाई जरूरी नहीं है, स्टेट एंट्रेंस भी होते हैं ना, मतलब जेई एडवांस होता है, एक मेंस होता है। तो मेंस देना पड़ेगा। मेंस तो आपको देना पड़ेगा, अगर अच्छी रैंक आ गई तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बस यही एडवांटेज है, अदरवाइज फिर कॉलेज तो हैं ही, जानते हो आप, दुनिया भर के। ठीक है, तो मेंस भी आपके अच्छी रैंक आ गई तो
कॉलेज तो है ही हैं जो मेंस लेवल पे हैं। जितने आपके वो कॉलेज हैं जिसको बोलते हो आप एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र में है और आपका जालंधर में भी है शायद, ठीक है एनआईटी। और बाकी कहीं पे भी होगा अगल बगल में, और कहीं होंगे, बहुत सारे एनआईटी हो गए अब, ठीक है। तो ठीक है चलो, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये हो गया आपका, पोटेंशियल फाइंड कर लिया इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे। अब हमें फाइंड करना है एंगल थीटा, वहाँ पे भी फाइंड किया था ई, एंगल थीटा पे, यहाँ पे भी फाइंड करना है। अगर कोई पॉइंट एंगल थीटा आर पे है, ठीक है, तो नेक्स्ट आप नोट करो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट सी, जो कि आपका एंगल थीटा पे है। तो ये एनडीए का तुम्हारा जो कोचिंग वगैरह हो गया वो कंप्लीट हो गया क्या, अभी ये बीच पे ड्रॉप कर रहे हो? तो बीच में ड्रॉप कर रहे हो तो फायदा नहीं होगा जॉब में। अगर वापस आते हैं तो नहीं कि मैं एंग्री होती हूँ। समझ में नहीं आता ज़्यादा? आता है कि नहीं वहाँ पे समझ में? समझ में वो वैसे ही करा रहे हैं, स्कूल लेवल तक का ही करा रहे हैं, मुझे कुछ करा ही नहीं रहे। इस नाम नाम की एंग्री कोचिंग बोल रखी है। चलो अच्छा, चलो ठीक है चलो। अभी ये सिचुएशन समझ गया है, माइनस क्यू प्लस क्यू जनरल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, एनी पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट कहीं पे हो सकता है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एट एंगल थिंक, ये जो डाइपोल है ना, इसके एक्सिस से थीटा एंगल पे हमने कोई पॉइंट सी ले लिया है, ठीक है। और उसके यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे फिर इस केस में, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली इसके एक्सियल से मिलाते हुए, एक आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो और एक परपेंडिकुलर ये लाइन आप एक्सटेंड किए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। बात समझ गए? तो भाई आप यहाँ पे लिखो द सी एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेकिंग एंगल थीटा, ये एजम्पशन किया हुआ है। प्लस ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू से कैसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझ गए। अब ये आप प्लस क्यू से फाइंड कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, के क्यू बाई बी सी होगा। ये कैसे होगा, हमने पिछले में किया था, ये चार्ज तो के क्यू और डिस्टेंस क्या हो गया, बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये जो बी सी, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब स्मॉल डिस्टेंस होता है तो इस केस में जो ये लेंथ है और ये लेंथ है लगभग लगभग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप बी सी को रिप्लेस कर सकते हो किससे, बी डी से, ठीक है। बात से ये एजम्पशन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ यहीं पे एजम्पशन किया है, यहाँ पे के क्यू बाई बी सी लिखा है, फिर के क्यू बाई सी डी कैसे आया, हमने एज्यूम किया है कि बी सी लगभग लगभग क्या है, सी डी के इक्वल है। जब आप डिस्टेंस से स्मॉल होता है तो परपेंडिकुलर लगभग डिस्टेंस ये आपके हाइपोटेनस के लगभग इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया। तो आप नेक्स्ट स्टेप में के क्यू बाई सी डी लिखो। तो के क्यू बाई सी डी जब आपने लिख लिया तो इस अब देखो सी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखो यहाँ पे, आप देखो ये ट्रायंगल देखो आप, ठीक है। ट्रायंगल में देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यल है, ये थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल में, एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये एल हो गया, तो ये एल कॉस थीटा हो गया और ये एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो भी ये इसकी ज़रूरत है हमें, हम ये, ठीक है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं कि ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आर है, जिसमें से एल कॉस थीटा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ये हमने यही किया है, ओ सी माइनस ओ डी लिखा है और ओ सी की वैल्यू आर है, ओ डी की वैल्यू एल कॉस थीटा तुमने फाइंड किया,
ये नोट करो आप। ठीक है, तो देखो आपका तो ये हो गया V1 की वैल्यू जो आ गई KQ/R - L cos थीटा, ये समझ में आ गया। अब देखो सेकंड, देखो आपका इस वाली केस में आपको, इस वाली केस में आप क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, फिर से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो जब आप -Q से +C इस वाली पॉइंट पे फाइंड करोगे, फार्मूला लिखोगे V2 इज इक्वल टू K-Q/AC। ये लिखोगे, V के वही फॉर्मूला होता है, KQ/R होता है, R की वैल्यू इस केस में क्या है, AC है, और AC को यहाँ पे आप रिप्लेस किससे कर रहे हो, C से। ठीक है, एजम्पशन किया है कि भाई जो AC जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AC की जो लेंथ है लगभग लगभग C के इक्वल आएगी। ठीक है, तो भाई आप C की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आप इस फिगर को देखो, C को आप ब्रेक कर सकते हो OC प्लस OE, और ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया OE L cos थीटा, और ये R हो गया, तो R प्लस L cos थीटा। अब हमें पता है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम कर दोगे, टोटल पोटेंशियल हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना था, एट पॉइंट C पे। क्या कर दोगे, अलजेब्रिक सम कर दोगे, V1 प्लस V2 करोगे, और V1 V2 की वैल्यू आप पुट कर दो। एक में आ रहा है KQ 1/R प्लस R माइनस L cos थीटा, दूसरे केस में आ रहा है KQ/R प्लस L cos थीटा। ठीक है, इससे KQ कॉमन किया, फिर से एलसीएम लिया, सॉल्व करने आप आ ही गया है, समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। इसका एलसीएम लिया, इससे डिवाइड किया, तो ये आ गया इसके। अब जब इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे ये आएगा, लेकिन जब आप माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, भाई आप करोगे तो पता चलेगा, फिर ये आप पुट कर दिए तो आर आर कैंसिल हो गया, 2L cos थीटा हो गया। ठीक है, फिर से हम 2K L को हम 2P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, 2QL को P से रिप्लेस कर देंगे, तो KP cos थीटा अपॉन R² प्लस L²। ये हो गया नॉन आइडियल केस। ठीक है, फिर से हमें आइडियल केस एज्यूम करेंगे, तो L लेस देन R करेंगे, जो हम करते आए अभी तक, और फिर आप यहाँ पे L² cos² थीटा को क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका KP cos थीटा अपॉन R² हो गया। तो ये जनरल नॉन आइडियल केस हो गया। इससे आप एक्सेल और इक्वेटोरियल की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर cos थीटा आपने 0 पुट कर दिया, एंगल कितना है मेरा 0 है, तो cos 0 हो गया 1, तो इससे एक्सेल पोजीशन की आ गई वैल्यू, KP/R² प्लस L² आ रहा था एक्सेल में। और जब आप थीटा इज इक्वल टू 90 लोगे तो इक्वेटोरियल का हो गया, तो इसमें जब पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो इक्वेटोरियल में 0 ही आ रहा था, याद है। ठीक है, तो जनरल आपको पता है, तो दोनों एक्सिस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक्सेल वाले कम हो गए हैं, काफ़ी साल रिपीट हो गया ना वो क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थीटा वाले एंगल वाले पे तो पता होना चाहिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो आप, दोनों के लिए, ई और वी के दोनों के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गया, आप डेरिवेशन का जो पार्ट था वो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो आपने ड्रॉ किया हुआ है फिगर में, जो किया हुआ था। ठीक है, उससे पहले हम सोच रहे हैं कुछ, आज इतना ही करो आप। ठीक है, न्यू है ना, हम ये कह रहे हैं कि आज इतना ही जितना किया ना, इतना आप डेरिवाइव करके कल आना। ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पहले उसको आप क्लियर करो अच्छे से, एक दो बार राइट करके प्रैक्टिस कर लेना घर पे, फिर इसके बाद हम एनर्जी वाला इक्वेशन करवाएंगे।
ठीक है। चलो अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा तो उसमें कैसे टेस्ट करोगे? फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या हमने करवाया, डेरिवेशन करवाया है, डेरिवेशंस का? डेरिवेशन वगैरह है, क्वेश्चन करवाया है। तो यही आते हैं भाई, डेरिवेशन आता है, क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पल भी रहते हैं चैप्टर के अंदर? एग्जाम्पल भी हैं। आप करो, एग्जाम्पल नहीं आ रहे तो हम बता देंगे। नहीं आ रहा है कि हम ही को बताना है? किया है? नहीं किया एग्जाम्पल? पार्ट वन में लेके एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, वो समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से लिख रही थी। चलो करवा देंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर की बात कर रहे हो, यस। करवा देंगे। चलो जो नहीं किया है